तो ये आज के व्लॉग का हमारा स्केरी पार्ट होने वाला है। तो आयतुल कुर्सी पढ़कर जाना चाहिए। आपको फिजिकली भी थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है और जो स्केरी पार्ट्स थे वो आपको दिखाए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सरदार अब्दुल्ला सुदुज़ई एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्केरी टाइप होने वाला है और तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। अभी व्यू दिखाने वाला हूँ। शहरी आबादी भी मौजूद है तो ये कांटों वाला दरख्त जो छोटे छोटे बेर होते हैं वो इस दरख्त पर उगते हैं। तो देखिए इस दरख्त के चारों तरफ कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई हैं। फल लेना भी काफ़ी मुश्किल है। वैसे मुझे कोई फल फ़िलहाल नज़र तो नहीं आ रहा। फ्रंट वाली साइड पर बैर का दरख्त मौजूद है। बैक साइड पर इस तरफ ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये आज के व्लॉग का हमारा स्केरी पार्ट होने वाला है, ये दरख्त। तो जब भी आपके जहन में इस तरह के ख़तरनाक किस्म के आइडियाज़ आएँ और ख़तरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने का आपका मन चाहे, तो आयतुल कुर्सी पढ़कर जाना चाहिए और किसी न किसी को साथ लेकर जाना चाहिए। फ़िलहाल तो मैं अकेला हूँ। तो अभी है दिन का टाइम, तकरीबन 12 बजने के करीब है। जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ, चारों तरफ बियाबान और सुनसान इलाका है। लोगों के खेत और ज़मीनें हैं और शहरी आबादी भी है, लेकिन थोड़ी दूर है यहाँ से। यहाँ पर ये जो दरख्त मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक मखसूस जगह पर, एक हाइट वाली जगह पर, एक अलहदा और अकेली जगह पर मौजूद है। और दरख्त भी इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन इस दरख्त की एक अपनी खासियत और अपनी ही कुछ अलहदा सी बात है। चारों तरफ बिल्कुल सुनसान और बियाबान इलाका है। ये केरी दरख्त की निचली तरफ कुछ पत्थर रखे गए हैं। मिट्टी को एक जगह पर ढेर बनाकर रखा गया है। ऊपर ये दरख्त मौजूद है। इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर इस दरख्त की कोई ना कोई अपनी अहमियत और ख़ासियत रही है। और यहाँ पर मुझे जब आपके जहन में स्केरी सीन बन रहा हो तो आपको फिज़िकली भी थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है, और वही सीन अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। कुछ पत्थर रखे गए हैं और ऊपर ये दरख्त मौजूद है। बहुत ज़्यादा कांटेदार दरख्त है ये। बहुत ज़्यादा सांप होते हैं। काफ़ी साल गुजर चुके हैं, मैंने वो सीन नहीं देखा। सांप की जो स्किन होती है, जो सांप उतार लेता है एक वक्त के बाद, सांप की वो वाली स्किन इस जैसे दरख्तों पर अक्सर जो है वो मैंने बचपन में देखी है रखी हुई, या फिर वो अपनी स्किन इस तरह के दरख्तों पर छोड़ कर जाते हैं। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से दरख्त का व्यू दिखा रहा था और अपोजिट साइड से आप देखिए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा और बड़े पत्थर रखे गए हैं। थोड़ी बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आप दरख्त का खुद ही सीन देखिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस पर कुछ ना कुछ तो ख़ास बात अभी नहीं तो पहले हुई है इस दरख्त के रिलेटेड। एक ऐसा दरख्त जो काफ़ी पुराना है, देखने में भी जो है वो एक अजीब सी लुक देता है और एक ख़ास जगह पर है। इसके सेंटर में ये उगा हुआ है और मिट्टी का ढेर इसके इर्द गिर्द बनाया गया है। चलो हम मान लेते हैं कि मिट्टी का ढेर कुदरती तौर पर बन गया होगा, लेकिन उस मिट्टी के ढेर पर चारों तरफ पत्थर भी रखे गए हैं। ये जो बात है, इससे थोड़ा सा डर महसूस होता है और स्केरी सीन इस दरख्त के बारे में बनता है। तो भाई कुछ ना कुछ तो स्केरी सीन इस दरख्त के रिलेटेड मौजूद है। जो पत्थर इसके इर्द गिर्द जोड़ कर रखे गए हैं, उसमें से किस तरह ये जड़ें मोटी मोटी निकल कर बाहर आई हुई हैं। एक अजीब सी फील आ रही है इस दरख्त के करीब खड़े होकर। थोड़ी दूर से आपको इस दरख्त का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी घना और कांटेदार दरख्त है। काफ़ी हाइट पर मैं मौजूद हूँ, वीडियो में अंदाज़ा हो रहा होगा। जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो सीमेंट वाली पक्की पिच आपको नज़र आ रही है, और अभी जो मैंने आपको क्रिकेट वाली पिच दिखाई जो मेरी बैक साइड पर आपको नज़र भी आ रही होगी,
आज से 1.5-2 साल पहले हम इस पर क्रिकेट मैचेस वीकली खेला करते थे। अब मैं आपको इर्द गिर्द चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, कितना ही खूबसूरत मंजर है। हाइट वाली जगह से काफ़ी दूर वहाँ पर शहरी आबादी भी मौजूद है। ये जो मखसूस जगह एक हाइट पर मौजूद है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लेंथ में काफ़ी लंबा और विड्थ में छोटा सा खेत मौजूद है। एक स्केरी व्यू, एक स्केरी पॉइंट, हिस्टोरिकल पॉइंट भी आप कह सकते हैं। तारीख तो मुझे इस दरख्त की नहीं मालूम कि क्या है और ये कितना पुराना दरख्त है, यानी कि इस दरख्त की उम्र क्या है, इन डिटेल्स के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इर्द गिर्द कोई ऐसा घर भी मौजूद नहीं पास जो मुझे बेहतर इस दरख्त के बारे में बता सके, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते। और ये जो इसके इर्द गिर्द मिट्टी का ढेर, पत्थर और जो इसे स्केरी बनाते हैं, हिस्टोरिकल बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि इसे देखा जाए, इसके बारे में वीडियो बनाई जाए, तो ऐसा कोई फ़र्द यहाँ पर मौजूद नहीं कि जिससे मैं पूछ सकूं। तो खैर हमने ख़ुद ही इसको डिस्कवर किया, इसकी वीडियो बनाई और जो स्केरी पार्ट्स थे वो आपको दिखाए। अगर आपको कुछ मालूम है, कुछ आइडिया है कि ये क्या हो सकता है, तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है यहाँ सेंटर में, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, यानी कि ये दरख्त एक तरफ से इस पर ना ही शाखें हैं, इसकी जो है वो शाखें, फूल और टहनियाँ मौजूद हैं और काफ़ी ही खूबसूरत सीन बना रहा है ये। तो 2 अदद नसीहतें आप कह लें या 2 अदद एडवाइजेस मेरी तरफ से आप कह लें। तो पहली बात तो आपको अकेले विजिट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। दूसरी नसीहत, अगर आप ऐसी जगहों का विजिट कर भी रहे हैं किसी के साथ या फिर अकेले, आयतल कुर्सी पढ़कर जाया करें। ज़्यादा देर इन टच ऐसी जगहों से ना रहा करें। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।